हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि नीट पीजी की काउंसलिंग की डेट्स का भी पता नहीं है ऑल इंडिया कोटा का। इसी के बीच कल पौंडीचेरी मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपने स्टेट की एक काउंसलिंग का शेड्यूल डिक्लेयर किया एमएसएमडी कोर्स के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। उसको लेकर यूट्यूब पे कुछ ज्ञानी काउंसलर्स ने अफवाह फैला दी कि लाइक थंबनेल कि काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। बेसिकली पौंडीचेरी का ये पैटर्न रहा है आज से नहीं, पिछले कई सालों से, कि ये शेड्यूल पहले ही निकालते हैं और काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के बाद ही रिजल्ट इनका आता है। फॉर्म ये पहले ही निकालते हैं, इनका रूटीन ये हर साल का है, इस साल का नहीं, हर साल का है। लास्ट भी इन्होंने लगभग 1-1.5 महीने पहले नोटिस निकाला था। उससे पहले साल इन्होंने 28 दिन पहले नोटिस निकाला था। उससे पहले इन्होंने 22 डेज पहले नोटिस निकाला था। और इस बार भी इन्होंने नोटिस निकाला है कि 30 मई से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट से 14 जून तक इनकी रजिस्ट्रेशन होंगी। सवाल है कि क्या ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। जैसे ये फॉर्म आया, टेलीग्राम ग्रुप पे बाढ़ आ गई, फॉर्म आ गया, भर दें। पहले ये जान लें कौन कौन से कॉलेजेस हैं। 3 प्राइवेट कॉलेजेस जिनके लिए ओपन स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जिनका यूजी पौंडीचेरी से हुआ है वो गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हैं। और जो कैंडिडेट्स आउटसाइडर्स हैं आउट ऑफ पौंडीचेरी, वो उसी प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। जो फीसेस हैं उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस में हिडन फीसेस भी इन्वॉल्व हैं। स्टाइपेंड ना के बराबर मिलता है। बाकी चीज़ों की रिसर्च करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑल थिंग्स। और तीनों के तीनों कॉलेजेस में ओपन सीट्स भी नहीं है, कोई कॉलेज में से माइनॉरिटी का भी है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। भरने से पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ें, प्रॉपर ध्यान दें। अगर आपको सही लगता है तो भरें, अदरवाइज आप ये फॉर्म इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना क्रूशियल फॉर्म मेरे एंगल से लगता नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है फॉर्म आ गया, आपको भरना चाहिए तो ज़रूर भरिए। जैसा मैं डे 1 से कहता हूँ, काउंसलिंग खुद की जा सकती है, सोच समझ के एनालाइज खुद भी किया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लगता है आप करें, लेकिन हर जगह फॉर्म भरना, 2 लाख सिक्योरिटी जमा करना, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन की फीस देना, तो ज़्यादा कुछ समझदारी कहती नहीं, बाकी आपकी मर्जी। नहीं तो ये कहने लगेंगे कि गौरव जी ज्ञान बहुत देते हैं, गलत नहीं है इसमें। इसके साथ एक रूमर और उठा, सर जब ये फॉर्म आ गया तो इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि 1 काउंसलिंग 1 एग्जाम नहीं होगा। इस बार 1 काउंसलिंग नहीं होगी। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, 1 काउंसलिंग का प्रपोजल भेजा गया है, कुछ भी फाइनलाइज अभी नहीं हुआ है। वो प्रपोजल है जो कि भेजा गया है। स्टेट्स की राय ली जाएंगी, स्टेट्स अपनी अपनी डिटेलेशन सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, उसके तहत जाके चीज़ें रेगुलराइज होंगी। एकदम होना बहुत टफ और बहुत कठिन काम है फॉर दिस ईयर। अगले साल से हो सकता है, इस साल होने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए हर एक कैंडिडेट के लिए ये रियली एक गुड न्यूज़ है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत ही गुड न्यूज़ है। खासकर उन जगहों के लिए जहाँ पे एनआरआई कोटा की सीट्स को बाद में वेकेंट करके लोग कहते हैं कि आपको दे देंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो ब्लॉकिंग करते हैं, वो ब्लॉकिंग नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक टाइम पे एक ही सीट अलॉट होगी। फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल ब्लॉकिंग नहीं होगी, यानी किसी ने ऑल इंडिया में भी ज्वाइन कर लिया, फिर भी स्टेट राउंड में किया, स्टेट में सीट मिल गई, टाइम के रहते ऑल इंडिया छोड़ दिया, फिर स्टेट ले लिया, फिर स्टेट में अपग्रेड किया राउंड 2 में, उसी बीच ऑल इंडिया राउंड 2 में भी अप्लाई कर दिया, यहाँ कुछ मिल गया ये छोड़ दिया। तो ब्लॉकिंग का जो सिस्टम था वो इससे कम्प्लीटली बंद हो जाएगा और लगभग काफियों को फर्क पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा कि जो मेडिसिन 7,000 पे खत्म हो रही है या 6,000 पे खत्म हो रही है, वो 9 और 10,000 पे एमडी खत्म होने लगेंगी। इतना बेनिफिट हो सकता है। तो इट्स रियली ए गुड न्यूज़। जो कट ऑफ अभी है वो 1.5x मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये रेशोज होने के चांसेस अगर ये रूल अप्लाई होता है तो, लेकिन इस साल चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि हर स्टेट की डिटेलेशंस आनी है, हर स्टेट को अपने क्राइटेरियाज भेजने हैं, एक अलग से पोर्टल बनेगा। प्राइवेट कॉलेजों की जो ओपन सीट्स हैं
हो सकता है उसके लिए काउंसलिंग अलग अलग स्टेट वाइज ही हो, या उसको वो इसमें क्लब करें। बहुत सारी बातें देखने और समझने की होंगी, और काउंसलिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आपको सोच समझ के कॉलेज डालना होगा। मैंने ऐसा इस बार नोट किया, कई नंबर भी हैं मेरे पास जिन्होंने लास्ट से रैंडम कोई भी कॉलेज उठा लिया, ना डिपार्टमेंट अच्छा था ना फैकल्टी अच्छी थी, अब वो 1 साल बाद ड्रॉप करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वहाँ ना जाएं, एकेडमिक्स नहीं है, लोड बहुत कम है, फैकल्टीज नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो कट ऑफ ऑल इंडिया का आया उसी को देख के फॉलो कर दिया। एक सवाल तो और बहुत बड़ा है, अगर आप ये कह दें कि XY कॉलेज बड़ा अच्छा है, तो लोग ये पूछते हैं सर उसकी रैंक नीचे क्यों जाती है? फिर भाई इसीलिए जाती है क्योंकि लोग रटे रटाए 50-60 नामों को लेके चलते हैं, बाकी कॉलेजों की वो रिसर्च कर नहीं पाते, R&D हो नहीं पाती, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता। जो चला जाता है वो बताता है कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो अगले साल थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट उसका होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं DNB में तो 2020 की कट ऑफ काफ़ी डाउन गई, 21 में थोड़ा इम्प्रूव हुए, 22 में काफ़ी ऊपर कट ऑफ रही। ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि जब उनके बारे में रिव्यूज़ मिलते हैं। एक दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा ही इंस्टीट्यूट हो, हैंड्स ऑन नहीं मिलता गायनी में, कटिंग के इश्यूज हैं ऑर्थोपेडिक्स में, एकेडमिक सेमिनार होते हैं लेकिन पेपर वर्क बहुत है, लोड बहुत है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपको देखने हैं, एनालाइज करने हैं। आपको साल नहीं खराब करना, कोई भी रैंक लाए हो, टाइम है, मेहनत करो, एनालाइज करो, रिसर्च करो। लेकिन सीट मैट्रिक्स जब तक अपडेट नहीं होगी, फाइनली पूरी मैट्रिक्स नहीं अपलोड होगी, तब तक आप ये एज्यूम भी नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या मिलने के चांसेस हैं। किसी कॉलेज में अगर 2 या 3 सीट भी बढ़ गई, तब ये मानिए कि पूरा गणित बदल गया। ये चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, एनालाइज करनी है। सीनियर से बात करें, कंसल्टेंट से बात करें, 2, 3, 4 JR से बात करें, तब जाके किसी कॉलेज के बारे में रिव्यू निकल के आता है कि ये सही है या गलत है। खुद जाएं, विजिट करें। आप ये सोचें कि आप एक बंद कमरे में बैठ के पैन इंडिया लेवल की रिसर्च कर लेंगे तो बहुत टफ है। या किसी से ऐसे से कांटेक्ट करें, वो मैं नहीं हूं, हो सकता है कोई और हो, कहीं फिर लोग ये कह लेंगे तो मतलब कि आप ही हैं। नहीं जी, जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें पता हो कौन सा कॉलेज कैसा हो, जिनके पुराने पास कैंडिडेट्स रहे हों, पुरानी एलुमनी जिनके साथ निकली हो, वो बता सकते हैं कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या मशीन्स आ गई। जैसे मैंने किसी से सुना, मैंने कहा आपको एक्सेस कॉलेज मिल सकता है, और उस कैंडिडेट ने तमाक का जवाब दिया, सर वहाँ तो सिटी है मेरा, है ही नहीं। 1.5 साल पहले नहीं थी, 8 महीने पहले आ गई, 2 महीने पहले वर्किंग में आ गई, तो आ गई ना, क्योंकि उनके किसी सीनियर ने कहा था 3 साल पहले कि वो मशीन नहीं थी। रेडियो, डर्मा, ऑफ्था, ये 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जहां कब मशीन्स आ जाएं, कब टेंडर पास हो जाए, कब रिक्वायरमेंट प्लेस हो जाए, पता नहीं चलता। अपडेटेड रहना जरूरी है। पता चला रैंक बहुत अच्छा था लेकिन हड़बड़ाहट में कोई छोटा कॉलेज ले लिया, इट मे क्रिएट सम इश्यूज। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। एक बार मौका मिला है, काउंसलिंग प्रॉपरली करें, सोच समझ के करें। किसी की असिस्टेंस तभी लें जब आपको लगता है लेनी चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल ना लें। और उनसे लें जिन्हें डेप्थ नॉलेज, जो ये कहते हो ना एडमिशन मिल जाएगा, करवा देंगे, कोई करवाने वाला नहीं होता। जो होगा काउंसलिंग से होगा और मेरिट पे होगा। बस ध्यान क्या देना है कि हमारे रैंक के अकॉर्डिंग हमें अच्छा कॉलेज मिले। प्राइवेट में जरूरी नहीं कि हम प्राइवेट में ही लें, हो सकता है DNB में कुछ अच्छा हो सकता है कि लो फीस प्राइवेट में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हों। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, उस दिन आपको काउंसलिंग करनी भी इजीली आ जाएगी। मेरे कमेंट में किसी कैंडिडेट ने ये लिखा था कि सर सब कुछ आपको ही पता है। मुझे जितना पता है वो मैं बता देता हूँ, आपको जितना पता है तो वो अपने आप को भी नहीं बता पाते, अपने पेरेंट्स को भी नहीं कन्वे कर पाते आप कि जो आपको खुद को पता है। एक बात और, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9675200801। जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। पेड काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में जानना है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
हाथ जोड़ के सॉरी, अगर मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाता हूं तो वो मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप में खुद रिवर्ट बैक करूंगा, क्योंकि हम पेड कैंडिडेट्स की पर्सनलाइज लिस्ट बनाने में बिजी हैं, कुछ कॉलेजेस के रिव्यूज़ कलेक्ट करने में बिजी हैं, प्लेस टू प्लेस हम विजिट कर रहे हैं अपने रजिस्टर्ड पेड कैंडिडेट से मिलने के लिए कि उनसे हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर लें। सो कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो मेन प्रायोरिटीज़ हैं वो जो रजिस्टर्ड हैं, आप लोगों के लिए हम इन्फॉर्मेशन बाय यूट्यूब और बाय इंस्टाग्राम देते रहते हैं। कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो व्हाट्सअप करें 9675200801 पे, मैं खुद रिवर्ट बैक करूँगा। हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगे, बट आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक यू। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनसे हम पूरे जितने भी लोग हैं सबसे मिलने की कोशिश करेंगे उनकी विजिट्स के लिए। नागपुर हमने विजिट किया, हमने मोर देन, नंबर नहीं बताऊंगा, काफ़ी लोगों से हम मिले। अब नेक्स्ट विजिट हमारा मुंबई है, वहाँ भी हम काफ़ी से मिलेंगे। देन वी आर प्लानिंग टू विजिट वाराणसी एंड लखनऊ, देन वी कैन ट्राई टू विजिट इन वेस्ट बंगाल, फिर हम पंजाब विजिट करेंगे, और बाद में हम लीस्ट में हम हैदराबाद और कर्नाटका की तरफ रुक करेंगे। हमें टाइम बचा तो कि हम वहाँ भी लोगों से, कैंडिडेट से रूबरू हो पाए और इंटरेक्शन ले पाए। इसी के बीच एक न्यूज़, अगले साल नेक्स्ट हो रहा है, कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। जो नोटिस फ्लो हो रहा है वो नोटिस एक कंसल्टेड नोटिस है, यानी कि वो नोटिस ये है जिस पे बारे में मीटिंग्स होनी है, डिस्कशंस ऑनगोइंग होनी है, उसमें डिसाइड हो सकता है कि ये नेक्स्ट होगा या नहीं होगा। अगर नेक्स्ट होगा तो बहुत सारा करिकुलम, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे नीट पीजी के एग्ज़ाम में भी, और फिर वो काउंसलिंग पे भी इम्पैक्ट करेंगे। अभी आप इस साल की काउंसलिंग पे ध्यान दें, अगले साल जाना है तो पढ़ाई करते रहें। जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर नेक्स्ट को लेके अपडेट होगा तब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यू विल गेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि क्या होगा। चांसेस हो सकते हैं कि नेक्स्ट वो इस साल से इम्पोज कर दें, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि ना करें, कर दें, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और जो सेंटर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि नेक्स्ट ही होगा, वो कहीं ना कहीं वर्बल एश्योरेंसेस पे कर रहे हैं, जो मुझे भी मिली है, जो उन्हें भी मिली है, लेकिन रिटर्न जब तक चीज़ें सामने नहीं आए तब तक मानना कहीं ना कहीं गलत भी है, और आप इसको रिलाई करके आगे नहीं चल सकते, बिकॉज पूरी स्टडी को डिस्टर्ब करेगा। पैटर्न आएगा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू, अगर नेक्स्ट वन अभी होता है जनवरी में तो नेक्स्ट 2 कब होगा, क्या नेक्स्ट वन लिख के ही बच्चे डायरेक्टली काउंसलिंग अपेयर कर लेंगे, कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे और बाद में वो नेक्स्ट 2 दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। कोई डाउट है क्या तो आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9692796426। Bye bye, take care, have a great day, bye bye.